आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव, वेयर एनर्जी मीट्स एलिगेंस। आवाज दिल से दिल तक, ऐसी आवाज जहां किसी मीटर या फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है एक सुरीला सफर, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचती एक पुकार का, एक अरदास का, एक प्रार्थना का, एक गुजारिश का, एक प्रेम और स्नेह का, जो दूर, बहुत दूर, या फिर हमारे अंदर निहित, हमारे मन में समाहित बंसी से मधुर ध्वनि में गूंजता, स्वयं को स्वयं से मिलाता, मधुरम शिवोहम बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आरजे स्निग्धा आपके साथ। आज हर तरफ सिर्फ कुदरत का सितम ही दिख रहा है। कहीं चट्टान घिसक रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहा है तो कहीं पानी ही पानी जो सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। आखिर क्या हो रहा है हर तरफ और क्यों हो रहा है? क्यों क्रोधित है ये धरा और प्रकृति? कुछ तो गलती हुई है हम मानवों से, जिसका परिणाम इतना भयंकर है। हमने प्रकृति को अनदेखा किया, उसका सम्मान नहीं किया। ये देवतुल्य वृक्ष, ये देवी से नदियाँ, ये खेत खलिहान, ये जीवनदायिनी धरा, इनको हमने अपने लालच में इग्नोर किया और इसका परिणाम आज हम सब के सामने है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जो मानव समाज तथा प्राकृतिक संतुलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। पृथ्वी पर हो रहे तापमान में वृद्धि, वर्षा चक्र में असामान्य परिवर्तन, तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसका मुख्य कारण है, जिनमें वनों की कटाई, अत्यधिक औद्योगिकीकरण, अनियंत्रित शहरीकरण, उद्योगों, कारखानों, वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में जमा होकर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती रहती हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, लेकिन जब बड़े पैमानों पर वनों की कटाई होती है तो यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। तेजी से बढ़ते उद्योग, प्रदूषण और ऊर्जा की अधिक खपत के कारण पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या और शहरों का फैलाव ऊर्जा उपयोग, प्लास्टिक, कचरे और प्रदूषण को बढ़ाता है। खनिज, कोयला और पेट्रोलियम का अत्यधिक उपयोग भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है और इसके प्रभाव भी बहुत हैं, जिसके कारण लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दशकों में औसत वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। हिमालय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा तो कहीं चक्रवात जैसी घटनाएं पहले से अधिक बार और भी अधिक तीव्रता से हो रही हैं। असामान्य वर्षा और बढ़ते तापमान से फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण और गर्मी से सांस की बीमारियां, त्वचा रोग, संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अनेक जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्ति के कगार पर भी पहुंच रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने के वैसे तो कई उपाय हैं, जिनमें नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और बायोगैस जैसे स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाना और वनों को कटने से रोकना आवश्यक है। बिजली, पानी और ईंधन का विवेकपूर्ण समझदारी से उपयोग करना चाहिए। पैदल अधिक से अधिक चलना चाहिए। साइकिल चलाना, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्लास्टिक और हानिकारक कचरे को कम करना तथा इसकी रिसाइकलिंग की आदत भी बहुत ज़रूरी है। उद्योगों को स्वच्छ तकनीकी अपनानी चाहिए और प्रदूषण नियंत्रक मानकों का पालन करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना सबसे ज़रूरी है और इस दिशा में सरकार ही नहीं, हमें अपना व्यक्तिगत प्रयास भी करना चाहिए, जिसमें पेड़ पौधों की देखभाल करना, घर में बिजली और पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना, स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना, जिससे परिवहन से होने वाले प्रदूषण को घटाया जा सके। बच्चों और युवाओं को प्रकृति की महत्ता को समझाना भी बेहद ज़रूरी है।
जलवायु परिवर्तन की समस्या केवल सरकार या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे। यदि आज से हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां असुरक्षित और अस्वस्थ वातावरण में जीने को मजबूर होंगी। समय की मांग यही है कि हम पर्यावरण को बचाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करें और जलवायु परिवर्तन की चुनौती का डटकर सामना करें। यही मानवता के प्रति हमारा सच्चा कर्तव्य होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो एक्टिव को। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।